बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसन की खंडई बना रहे हैं। बहुत मज़े की बनती हैं बेसन की, जिस तरह कढ़ी बनती है इसी तरह ये एक भी आइटम है खंडई का। बहुत से लोगों को बहुत पसंद होती है, तो मुझसे किसी ने फरमाइश की थी कि खंडई बनाएं, तो इसलिए आज मैं खंडई बना रही हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने 6 टेबल स्पून बेसन लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट दो टेबल स्पून, और 2 प्याज मैंने पीस के रखी हैं, और 1 प्याली दही, और धनिया, और लाल मिर्च पाउडर, नमक, और गरम मसाला, और हल्दी। और इसके लिए इसमें 1 चुटकी सोडा डलेगा, खाने का मीठा सोडा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले पानी डालेंगे, पानी डाल के और इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। पानी से बेसन को अच्छी तरह घोल लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो। अच्छी तरह इसको कर लेंगे। इसको जब भी अच्छी तरह घुल जाएगा बिल्कुल, तो फिर इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसको पकाएंगे। और इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसमें ये पैन ना छोड़ दे, हमारा जो ये है बेसन पैन ना छोड़ दे, उस वक्त तक पकाएंगे इसको। इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो है नमक, क्योंकि नमक हम मसाले में भी डाल रहे हैं, तो नमक ज़रा देख के डालेंगे। नमक, थोड़ी सी मिर्च, मीठा सोडा खाने का, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे रंग के लिए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। बेसन अच्छी तरह हमारा घुल गया। जब बेसन को जिस तरह पकोड़े बनाते हैं इस तरह घोलना है, लेकिन इसको थोड़ा पानी डाल के पतला कर देना है ताकि ये पकेगा, इसलिए इस तरह हमने अच्छी तरह घोल लिया। और इसमें मज़ीद और पानी डालेगा अच्छी तरह, अच्छे खासा पानी इसमें डालेगा। इस तरह से इतना पानी डाल के इसको पकाइए चूल्हे पर। इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा होके पैन छोड़ दे। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे, एक चुटकी के बराबर सोडा, और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी। और नमक, नमक क्योंकि मसाले में भी होगा इसलिए थोड़ा सा नमक देख के डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए। समझे, 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया। अब इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि पैन से ये बेसन अलग ना हो जाए, पकता रहेगा ये। फिर इसको जब ये पक जाएगा, अलग होने लगेगा, तो इसको किसी थाली या प्लेट में इसको फैला देंगे, और जिस तरह हलवा जमाते हैं, जमा हुआ हलवा, इस तरह इसको जमा के इसकी कतलियाँ काट लेंगे। इंग्रेडिएंट्स फिर मैं दोबारा से आपको बता दूं। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पिसी हुई 2 अदद प्याज मसाले में डालेंगी, जो इसका मसाला बनेगा, ग्रेवी बनेगी। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और आधी प्याली दही है। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। हल्की हल्की आंच पे इसको बॉईल होने देंगे और इसको पकने देंगे। जब ये पैन छोड़ने लगेगा पकते पकते, फिर इसको अच्छी तरह पका के उतार लेंगे और इसको किसी बर्तन में जमा देंगे।
हल्की आंच पे पकाएंगे इसको। देखिए 10 मिनट से इसको मैं मुसलसल चला रही हूँ। मुसलसल इस तरह ये चिपकने लगा पैन में तो समझे अब ये जम जाएगा। मुसलसल इसको मैंने चलाया और पैन को अब हम ग्रीस कर लेते हैं। ताकि इसमें चिपके नहीं। इसको अच्छी तरह ग्रीस करके और ये जो हम बना रहे हैं इसको हम फैला देंगे इसमें। इसको ऐसे करके इसको फैला देंगे। जब हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको काट लेंगे, इसके टुकड़े काट लेंगे। ये फैल गया। अब जब तक ये ठंडा हो फिर मैं इसको काटूंगी और जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। बहुत आसान है, देखने लगता है कि बहुत मुश्किल होगा लेकिन खंडई बनाना बहुत आसान है। एक पैन लेते हैं, पैन में हम ये सारे मसाले डालेंगे। ऑयल हम 1 कप लेंगे क्योंकि बेसन जो है ऑयल पीता है, खुश्क होने लगता है फिर इसका। तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। एक कप से थोड़ा कम है। अच्छा, अब हम इसमें ये पिसी हुई प्याज डाल देंगे। पिसी हुई प्याज और ये मसाले एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ये हल्दी 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, मिर्च और धनिया, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे प्याज में। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी। बहुत मज़े का चटपटा बहुत अच्छा मसाला बनता है इसका खंडई का। जब मसाला भुनने लगेगा फिर दही डाल देंगे। दही डाल के फिर भून के थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर जब तक हमारी ये खंडई ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको इस खंडई को इसमें डाल देंगे मसाले में। अच्छी तरह मसाला भूनना है। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें दही डालूँगी। अच्छा, मेथी दाना इसमें ऑप्शनल है। अगर आपको मेथी दाने की खुशबू अच्छी लगती है तो ज़रूर डालिएगा, टेस्ट आ जाता है। लेकिन अगर नहीं तो फिर मेथी दाना नहीं डालिएगा। हमारा मसाला भुनाई पे आ गया, इसका ऑयल अलग हो गया। बस जो हमने मसाले डाले थे वो इसमें अच्छी तरह फ्राई हो गए। तो अब मैं इसमें दही डाल दूँ। थोड़ा सा दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँ। थोड़ा सा खुश्क हो जाए दही का पानी। अच्छा, अब ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम काट लेते हैं। दस मिनट हो गए। 10 मिनट में ठंडा भी हो गया और मसाला भी तैयार हो गया। बहुत से लोग इसको फ्राई करके डालते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मसाले में भी आप डाल सकते हैं। जब मसाला तैयार हो जाए पूरा तो देखिए इस तरह ये टुकड़े टुकड़े हो गए।
ऐसे ये वैसे भी इतने मज़ेदार लगते हैं, वैसे भी खाए जा सकते हैं। इस तरह टुकड़ी टुकड़ी हो गई। ये हम मसाले में डालेंगे, मसाला तैयार हो जाए। थोड़ा सा ऑयल और डालूँ। ये पूरा 1 कप ऑयल हो गया इसमें। मसाला फ्राई हो रहा है हमारा। एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स और मैं तरीका फिर दोबारा दोहरा देती। मैंने लिया मसालों में, खुश्क मसालों में हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा और प्याज, 2 अदरक पिसी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1 कप ऑयल। उसमें 1 कप ऑयल में ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज डाली पिसी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा सब कुछ डाल के इसको फ्राई कर दिया। जब अच्छी तरह फ्राई हो गया ये, तो फिर इसमें दही डाल के अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। दही का पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं टुकड़ियाँ डालूँगी और इसके लिए मैंने 6-7 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था और बेसन में पानी डाला अच्छी तरह पतला करके और उसमें हल्दी 1 चुटकी और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चुटकी सोडा डाला था और पानी डाल के इसको अच्छी तरह पकाया। खूब जैसे लई की तरह पकाते रहे मुझसे 10 मिनट 12 मिनट तक। जब पक गया, जब चिपकने लगा पैन में, तो फिर मैंने इसको इस पैन में फैला दिया ग्रीस करके और जब ये ठंडा हो गया 10-15 मिनट में, तो फिर मैंने इसकी ये टुकड़ियाँ काट ली इस तरह। दही का पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें ये डाल दूँगी। खुशबू आ रही है, मेथी दाना डाला, मेथी दाने की खुशबू आ रही है। बहुत से लोग पसंद नहीं करते मेथी दाने की खुशबू, लेकिन इसमें अक्सर डालते भी हैं लोग, अक्सर नहीं भी डालते, लेकिन मैं डाल देती हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें ये भून गया, अब मैं ये टुकड़ियाँ डाल दी इसमें बेसन की जो हमने बनाई है। ये ले हमारी खंडइयाँ तैयार हो गई थोड़ी सी देर में। बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और बहुत आराम से, बहुत इजीली बन जाती हैं। ये थोड़ी देर में इसको ढक के रखेंगे, थोड़ी देर इसको रखते हैं। 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा, हल्की आंच पे बिल्कुल, और बस फिर चूल्हा बंद कर दिया और ये उतार लिया हमने
और मज़ेदार सी बहुत मज़े की चटपटी झटपट बन जाने वाली खंडइयाँ तैयार हैं। ये देखें हमारी खंडइयाँ। बस ज़्यादा इसको पकाते वक्त छेड़िएगा नहीं वरना टूट जाएंगी। अच्छा, जब आप पकाएं बेसन तो उसको अच्छी तरह खूब पकाइएगा ताकि वो अच्छा जमे और उसकी टूटे ना पतलियाँ। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत चटपटी मज़े की बहुत मज़े की खंडइयाँ बनी हैं और बनाइएगा इसको, फिर बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेंगी और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।